बातचीत की शुरुआत में करूँगा गुल प्लाज़ा के सानहे के साथ। इसमें जो आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रिलीफ कमेटी है तो उसका आप अहम हिस्सा हैं। अच्छा, इंसानी जानों का जो ज़ाया हुआ है इसकी तो ना कोई कीमत अदा कर सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं है इसका, और ना ही कोई इसका कोई तखमीना लगाया जा सकता है। ये तो जिन फैमिलियों के अफराद वहाँ शहीद हुए हैं, तकलीफ में तो पूरी कौम है। जी हाँ, हम सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। एक सानिया हुआ था, आपको याद होगा, गोल्डन मार्केट का। वो बहुत बड़ा सानिया था, मगर उसमें माली नुकसान हुआ था, जानी नुकसान नहीं हुआ था। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि इसमें जानी नुकसान ज़्यादा हुआ। उसमें कराची चैम्बर को एक पहले जिस टाइम गोल्डन मार्केट में ये वाक़या हुआ था तो कराची चैम्बर ने बहुत अच्छा काम किया था। उस टाइम गवर्नमेंट जो थी, उस टाइम भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वफाक में भी थे, सूबे में भी थे। पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया था। अच्छा, जिसने देखें अच्छा काम किया होगा हम उसको अच्छा कहेंगे, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कराची चैम्बर ने एक एक चीज़ का तखमीना लगा के पूरी हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शफाफ तरीके से उसको वो पैसा जो है जो मिला वो दुकानदारों को माल के नुकसान जिसका हुआ था उसको भी दिया, जिनकी दुकानें जल गई थी उनको दुकानें बना के भी दी। उसमें ऐसा था कि उस टाइम हलफ पे बात होती थी और 2-3 गवाह भी साथ होते थे। अच्छा, कि जी साहब की दुकान का साइज़ क्या है, इसका अंदर माल क्या था, फिर उससे हलफ लिया जाता था। तो हल्फिया जो मतलब है कि लोग हलफ पे पैसा लेते थे, जो जितना जिनका बंदा था वो लोग उतनी लेते थे हमारे। और आज जो गुल प्लाजा के अंदर काम हो रहा है, अब कराची चैम्बर ने इसकी बाकायदा बड़ी तरीके से इसके फॉर्म इशू किए। उन फॉर्म्स के अंदर 2-3 तरह के इशू आए। एक वो हैं कि जो वहाँ पे किराएदार बैठे हैं जिनका माली नुकसान हो गया, ठीक है, उनका जो वहाँ कैश की शक्ल में पड़ा था वो भी उनका मतलब है खाक मतलब है कि जल गया। अच्छा, जो माल पड़ा था वो भी खाकसर हो गया। अच्छा, दूसरा नुकसान ये हुआ है कि वहाँ पे जो वहाँ के दुकानों के ऑनर थे, अच्छा, उनकी दुकानें जल गई हैं, वो मिट्टी का ढेर हो गई हैं। अच्छा, उसके लिए भी कराची चैम्बर जो है वो बाकायदा काम कर रहा है। उन्होंने हर तरह के जो लोग वहाँ कारोबार करने वाले थे उनका तखमीना जो है वो लगाया जाए और उनको उनका पूरा नुकसान मिलेगा। जो भी उनका नुकसान हुआ अनापाई से इंशाल्लाह कराची चैम्बर हुकूमत सिंध के साथ मिलके वो उनको पूरा दिलवाएगी। हुकूमत सिंध ने इसी प्लॉट के ऊपर बगैर किसी हील हुज्जत के ये मतलब है कि उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा जी हम 2 साल के अंदर अंदर इनको जैसी मार्केट थी हम ऐसी ही मार्केट जिस साइज की दुकानें थी हम सबको दुकानें 2 साल के अंदर अंदर इसी प्लॉट के ऊपर बना के देंगे। मोस्ट वेलकम सर। राणा साहब, मैं बातचीत की शुरुआत में करूँगा गुल प्लाज़ा के सानहे के साथ। इसमें जो आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रिलीफ कमेटी है तो उसका आप अहम हिस्सा हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप गुल प्लाज़ा के जो हादसा है इसमें जो जानी नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह, जो माली नुकसान है वो कितना है? क्योंकि आप इस कमेटी का हिस्सा हैं, आपने करीब जाके देखा होगा इसको, आपने चीज़ों को मतलब है कि करीब से जायज़ा लिया है, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं इस हवाले से, माली नुकसान के हवाले से, और इसके हवाले से जो आप रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं, तो आप किस तरह का रिलीफ उनको दे रहे हैं और कितना डैमेजेस आप समझते हैं, माली नुकसान कितना हुआ है? मतलब लोगों की अपने अपने स्पेकुलेशंस हैं, बातचीत हो रही है, कोई कह रहा है मतलब वो तो अरबों खरबों में तो है अपनी जगह, मगर आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। और किस तरह की आप रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं और जब क्या आपका प्लान है और क्या अब तक आपने किया है, इसका प्लीज़ हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके तवज्जुह से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए मेरे पास और आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। वेलकम सर। जहाँ तक गुल प्लाज़ा के साने का वाक़या है, बहुत दिल खराश है और बहुत ही अफसोसनाक है। जी। इंसानी जानों का जो ज़ाया हुआ है इसकी तो ना कोई कीमत अदा कर सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं है इसका, और ना ही कोई इसका कोई तखमीना लगाया जा सकता है। ये तो जिन फैमिलियों के अफराद वहाँ शहीद हुए हैं, तकलीफ़ में तो पूरी कौम है।
जी हाँ, हम सब हैं, आप भी हैं, हम भी इस हैं। दर्द को तो सबने महसूस सबने किया, महसूस खासतौर पे किया है। हर कराची वाले ने, जैसे उसका घर का ये जी हाँ, एक दर्द हो, गम हो। जी, मगर फिर भी जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसका बड़ा जाता है, जिसका कमाने वाला चला जाता है, वो दर्द जो है वो तो शायद अपने साथ ही लेके दुनिया से रुखसत होगा। बहुत ही अफसोसनाक है। अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं उनको ज्वारे रहमत में जगह दे, और अल्लाह ताला उनके लायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पहले तो हमारी दुआ ये होनी चाहिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो पहले काम किया, एक सानिया हुआ था, आपको याद होगा, गोल्डन मार्केट का, गोल्डन मार्केट, वो बहुत बड़ा सानिया था। जी जी, मगर उसमें माली नुकसान हुआ था, जानी नुकसान नहीं हुआ था। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि इसमें जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, जो मतलब है कि ज़्यादा परेशानी वाली बात भी है। और हर बंदा तकलीफ तकलीफ दे जब भी ये बात सामने आती है, तो बहुत ही अफसोस होता है। तो उसमें कराची चैम्बर को एक पहले जिस टाइम गोल्डन मार्केट में ये वाक़या हुआ था, तो कराची चैम्बर ने बहुत अच्छा काम किया था। जी हाँ, उस टाइम गवर्नमेंट जो थी, उस टाइम भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वफाक में भी थे, सूबे में भी थे। पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया था। अच्छा, जिसने देखें अच्छा काम किया होगा, हम उसको अच्छा कहेंगे, अप्रिशिएट करना चाहिए। उस टाइम पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था, और उन्होंने पूरा नुकसान जितना भी लोगों का हुआ, कराची चैम्बर को उन्होंने उस टाइम यकीन दहानी कराई कि हम पूरा नुकसान देंगे, आप लोग इसका तखमीना लगवाएं और जितना भी नुकसान हम देते हैं। तो कराची चैम्बर ने एक एक चीज़ का तखमीना लगा के पूरी हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शफाफ तरीके से उसको, वो पैसा जो है जो मिला, वो दुकानदारों को माल के नुकसान जिसका हुआ था उसको भी दिया, जिनकी दुकानें जल गई थी उनको दुकानें बना के भी दी। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया था। और उसके बाद करोड़ों रुपया वो बचा, और वो कराची चैम्बर ने वो पैसा जो है वो वापस हुकूमत को किया कि ये पैसा जो है हमारे पास बच गया, तो ये आप वापस ले लो। अच्छा, उसमें ऐसा था कि उस टाइम हलफ पे बात होती थी और 2-3 गवाह भी साथ होते थे। अच्छा, कि जी इस साहब की दुकान का साइज़ क्या है, इसके अंदर माल क्या था, फिर उससे हलफ लिया जाता था। तो हल्फिया जो मतलब है कि लोग हलफ पे पैसा लेते थे, जो जितना जिनका बंदा था वो लोग उतनी लेते थे। हमारा भी यकीन है जो कि जी हाँ, जब कोई बात कुरान पे आ जाती है और हलफ पे आ जाती है, तो कोई भी मुसलमान पैसे की खातिर अपना ईमान ख़राब नहीं करेगा। इस सतह पे तो होगा। जी हाँ। अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 1-2 बंदों ने अपना तखमीना जो है वो कुछ गलत बयान करके पैसा तो ले लिया जी। अच्छा, जब पैसा ले लिया, फिर जब उनको ये बात का एहसास हुआ कि नहीं यार हमने पैसा ज़्यादा ले लिया है। अच्छा, हाँ जी, तो पैसा ज़्यादा ले लिया। हाँ, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा बनता नहीं था और हमने तो हलफ पे लिया है। तो वो फिर कराची चैम्बर आए, उन्होंने ज़ुबैर मोतीवाला साहब से, और उस टाइम के जो सदर थे उस टाइम हमारे सराज कासिम तेली साहब थे मरहूम, उनको आके उन्होंने वो पैसा वापस किया और उन्होंने कहा जी हमने अल्लाह से भी माफ़ी मांगी है, हम आपसे भी माफ़ी मांगते हैं कि हम ये पैसा जो है ये ज़्यादा लिया है, मगर हम हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, तो ये पैसा वापस ले लो। तो देखें जी, जब इंसान मतलब है कि अच्छा, फिर उनसे पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा यार हमने ऐसा सोचा था कि अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो हुकूमत कभी पैसे पूरे नहीं देती। तो अगर किसी का 100 रुपये का नुकसान हुआ है तो 200 रुपये बताएंगे तो 50 तो मिलेंगे, मगर उनको ये यकीन नहीं था कि कराची चैम्बर जो है ऐसा काम करवा लेगा हुकूमत वक्त से कि वो पूरा इनका जितना नुकसान है पूरा दिलवा देगा। ये मतलब है कि पैसा वापस हुआ। सही। उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर हादसा हुआ, फिर कराची चैम्बर ने अपना किरदार अदा किया, फिर उनको भी पैसा दिलवाया। और आज जो गुल प्लाजा के अंदर काम हो रहा है, अब कराची चैम्बर ने इसकी बाकायदा बड़ी तरीके से इसके फॉर्म इशू किए। उन फॉर्म्स के अंदर 2-3 तरह के इशू आए हैं। एक वो हैं कि जो वहाँ पे किराएदार बैठे हैं जिनका माली नुकसान हो गया,
ठीक है। उनका जो वहाँ कैश की शक्ल में पड़ा था वो भी उनका मतलब है खाक मतलब है कि जल गया। अच्छा, जो माल पड़ा था वो भी खाक हो गया। अच्छा, दूसरा नुकसान ये हुआ है कि वहाँ पे जो वहाँ के दुकानों के ऑनर थे, जी। अच्छा, उनकी दुकानें जल गई हैं जी, प्रॉपर्टी वो मिट्टी का ढेर हो गई हैं। अच्छा, उसके लिए भी कराची चैम्बर जो है वो बाकायदा काम कर रहा है। उन्होंने मतलब है कि यहाँ हुकूमत सिंध से मिलकर एक हमारी कमेटी जो है, जो हमारे सीनियर है वहाँ उनसे मिलें और उनसे मिलकर इस चीज़ का तखमीना लगाया जा रहा है कि किसका माली नुकसान कितना हुआ है। और वो उसके फॉर्म जो है वो इश्यूज़ हो चुके हैं, वो 2000 से ज़्यादा फॉर्म इशू हुए हैं। उसकी वजह ये है कि दुकानें 1200 थी जी। किसी एक दुकान के अंदर 2-2 पार्टनर भी थे, 3-3 पार्टनर भी ऐसा थे। भी है, बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर भी 2-2 लोग 3-3 पार्टनर हैं फैमिली के। तो सबको एक फॉर्म दे दिए गए और वो सब का तखमीना लगाया जा रहा है। हर वैरायटी की कराची चैम्बर ने एक अलग कमेटी तश्कील दे दी है। कराची चैम्बर में हर तरह के लोग मौजूद हैं। माशाल्लाह। तो उन्होंने जो लोग जिस चीज़ के एक्सपर्ट थे उन्होंने उस तरह की ही कमेटियों में उन लोगों को डाल के वो बना दी हैं और उसके ऊपर अब काम हो रहा है ताकि हर तरह के जो लोग वहाँ कारोबार करने वाले थे उनका तखमीना जो है वो लगाया जाए और उनको उनका पूरा नुकसान मिलेगा। जो भी उनका नुकसान हुआ है आना पाई से इंशाल्लाह कराची चैम्बर हुकूमत सिंध के साथ मिलके वो उनको पूरा दिलवाएगी। मतलब लोग भाई क्रॉकरी शॉप के बारे में आया है सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जिसका जिक्र आया है खबरों में, और वहाँ पे जानी नुकसान भी तकरीबन 30 लोग वहाँ पे जी जिंदा जल के मरे हैं। मतलब आखिर में हड्डियाँ निकली उनकी बेचारों की, बस अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो मतलब इतना ह्यूज भी जो अगर डैमेज है तो उसको भी आप कंपनसेट करेंगे? बिल्कुल, एक चीज़ को आपके पास जी हाँ बिल्कुल सफिशिएंट फंड्स हैं आपको मिले हैं इंशाल्लाह। हुकूमत सिंध ने वादा किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम देंगे। आप इसको और मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध जो है इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, सीरियस हैं वज़ीर आला साहब। दूसरा एक और अच्छी बात हुई है, कराची चैम्बर ने हुकूमत सिंध से ये भी एक मतलब है कि उनसे एक चीज़ एग्री कराई है कि जिन लोगों की दुकानें जल गई हैं, अच्छा, जिनको किराया मिलता था, मैं वहाँ गुल प्लाजा में था तो मेरे पास 2-3 फैमिलियाँ ऐसी भी आई हैं जो लेडीज़ थीं, ख़वातीन घूम रही थी और वो बेचारी रो रही थी। वो तो कह रही थी कि सोशल मीडिया पे आया है काफ़ी। जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा तो सारा दारोमदार ही इन दुकानों पे था, हम तो घर का खर्चे इस पे चला रहे थे। अच्छा, फिर गवर्नमेंट सिंध ने ये ऐलान किया है कि जी हम इन सब को जिसकी दुकानें किराए की थी, मालिक जो थे उनको भी किराए की मद में जो है पैसे देंगे 5-5 लाख रुपया मंथली पे करेंगे नहीं, उनको 5-5 लाख रुपया जो है वो, जी हाँ, 5 लाख रुपया जो ऑनर है उनको देंगे और जो किराएदार थे जो उन दुकानों में माल सेल कर रहे थे 5-5 लाख रुपया उनको भी देंगे ताकि वो अपना कुछ ये खर्चा भी कर लें, अपने ईद आ रही है, खर्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो वो उसको हाँ, उसके अलावा कंपनसेट कैसे करेंगे उनको जिसकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी बना के दी जाएगी? जी, ये उस जगह के हवाले से क्या हुकूमत सिंध ने इसी प्लॉट के ऊपर बगैर किसी हीलो हुज्जत के, अच्छा, ये मतलब है कि उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा जी हम 2 साल के अंदर अंदर इनको जैसी मार्केट थी हम ऐसी ही मार्केट जिस साइज की दुकानें थी हम सबको दुकानें 2 साल के अंदर अंदर इसी प्लॉट के ऊपर बना के देंगे। उन्होंने ये वादा किया। जी, गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट हाँ अपने तौर पे वो पैसा खर्च करेगी। जिनका माली नुकसान हुआ उनको माली नुकसान दिया जाएगा और आप लोग और जो जिनका जानी नुकसान हुआ है, अच्छा, जान की कीमत तो कोई नहीं है। देखें बात हम हाँ, तकलीफ तो हर बंदे को है, उसका अजाला तो नहीं है, उसकी कीमत तो नहीं है, मगर फिर भी गवर्नमेंट सिंध ने जो है वो वज़ीर आला साहब ने बिलावल उसकी हदायत के ऊपर जो है उसने कहा है कि भाई हम 1-1 करोड़ रुपया हर मतलब है कि जो वहाँ पे शहीद हुए हैं उन सबको देंगे।